जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम समझेंगे गैसों के द्रव में विलेयता या हेनरी का नियम के बारे में जानेंगे, क्योंकि हेनरी का नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये समझ लीजिए जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता भी है, हर बार पूछेगा ये आपका। यानी गैसों गैसों की द्रव में विलेयता तथा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम का मतलब है जैसे गैसों की द्रव में विलेयता, आप इसके टॉपिक से ही समझ सकते हैं कि गैस जो है द्रव में कितनी विलेयता होती है, उसी नियम को हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। और ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे जितनी भी फैक्ट्रियाँ बनती है जिसको हम लोग सोडा बोलते हैं, तो सोडा में क्या होता है कि यही जो है गैसों को उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब उसमें मिला दिया जाता है, द्रव में बिल्कुल एकदम घुलनशील कर दिया जाता है, तो उसी को हम विलयन बोलते हैं और वही हम पीते हैं जिसको हम सोडा पानी बोलते हैं। ठीक है, तो जो गैस होते हैं, गैसों की द्रव में विलेयता हेनरी का नियम या सिद्धांत, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए, लिख के ले लीजिए, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछने ही वाला है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो लगभग 3 से 4 नंबर आपका पक्का है। 100% ये क्वेश्चन पूछता है किसी भी बोर्ड, अब चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, चाहे आपका किसी भी AI EEE दे रहे हैं, JEE दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है, ये 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग, इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहा है हेनरी ने गैसों के द्रव में विलेयता के अध्ययन के लिए एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार कह रहा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब देखिए, इस ये जो आपका परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है स्थिर ताप पर। स्थिर ताप का मतलब होता है कि कोई भी आप लिक्विड बना रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसका तापमान समान होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। उसका तापमान ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी विलायक, कोई विलायक है, कोई घुलाने वाली चीज़ है यानी विलायक है, के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है, अथवा दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है। मतलब दिया गया कोई आपका तापमान है, दिया कोई विलायक है, उसके गैस, उसके तापमान पर उसके जो उसमें घुली हुई गैस है उसके दाब की क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा यानी अथवा, अथवा करके इसको और भी अच्छे से क्लियर किया गया है कि किसी भी गैस द्रव के विलयन में, कोई भी गैस और द्रव का जब विलयन है, मान लीजिए सोडा पानी है, किसी भी गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। तो ये तीन चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हम जो है इस चीज़ को समझेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ लिख के आते हैं अपने कॉपी में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो आप आसानी से, आपको हर एक पूरा टोटली जो है नंबर आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। चलिए आगे हम इसके जो सूत्र है उसका प्रतिपादन कर लेते हैं। कह रहे माना किसी गैस का W यानी स्मॉल w ग्राम इकाई द्रव्यमान विलायक में दाब दाब P पर किसी विलायक में घुलते हैं। तो कह रहा है कि देखिए, इसके अनुसार हम कहेंगे कि जो दाब है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, उसके कितना होगा, दाब के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए पहला वाला चीज़ यहाँ पे फॉलो कर रहा है। कह रहा है स्थिर ताप पर किसी विलायक की इकाई द्रव्यमान में खुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो मान लीजिए दाब कोई ग्राम है, किसी गैस का जो वेट है यानी द्रव्यमान है वो W है, और उसका विलायक में जो घुली हुई गैस है उसका जो आपका प्रेशर है वो P है। तो यहाँ पे W समानुपाती क्या होगा, W इज प्रोपोर्शनल टू P होगा। यानी W क्या है, आपका ग्राम इकाई द्रव्यमान है, और P क्या है, विलायक में उपस्थित दाब है। तो W इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, P, यानी W समानुपाती P हो जाएगा। या इसके अब दूसरे नियम के अनुसार देखते हैं, दिए गए दाब ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है। या देखिए यहाँ पे W/P बराबर स्थिरांक, स्थिरांक आप हेनरी का स्थिरांक ले सकते हैं। तो स्थिरांक बराबर क्या होगा, जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके अपोजिट आ जाएगा, यानी W/P हो जाएगा, बराबर क्या होगा, हेनरी का स्थिरांक। समझ में आ गया आपको। या अब देखिए तीसरा रूल हम यहाँ पे देख लेते हैं, किसी गैस द्रव्यमान की विलयन में विलयन की सतह पर
गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो ये तीसरा जो है, तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, विलायक में गैस का मोल बटे गैस अवस्था में गैस का मोल बराबर स्थिरांक। यानी अब देखिए W जो है एक विलायक में गैस का मोल है, साथ में गैस अवस्था में मोल, यानी जो गैस अवस्था में है उस गैस का मोल द्रव्यमान। तो दोनों को हम लोग क्या किया, इसको बटे में रखा और बराबर किसके होता है, स्थिरांक। तो P बराबर हम यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए P इज प्रोपोर्शनल टू मोल समान ताप तथा आयतन पर। वही यदि घुली गैस का आयतन V मिली हो तो कैपिटल V क्या होता है, कोई भी जगह, जैसे अगर मान लीजिए मोल प्रवाह P बराबर इतना मिला हो और कोई गैस जो है आयतन में मिली हो V बराबर, तब तो इसके लिए क्या सूत्र बनता है, इस चीज को हम लोग ध्यान से देखें। देखिए अगर जो है यहाँ पे P इज प्रोपोर्शनल टू मोल प्रभाज होता है, जैसे मैंने आप सभी को बताया, तो वहाँ पे इसके लिए क्या सूत्र बनेगा, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू P इज नॉट हो जाएगा आपका, यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू P इज नॉट आपका हो जाएगा, ये आपका सूत्र बनेगा। तो इस आधार पे जो आपका सूत्र बनेगा वो V बराबर WnRT भी लिख सकते हैं या WRT बटे MP आपका हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये हेनरी का फार्मूला हो सकता है, हो जाएगा, ये भी आपका हेनरी का फार्मूला है। मतलब फार्मूले सभी तो सेम है, बट क्या होता है कि हर किसी का अवस्था अलग अलग बताया गया है कि कौन से अवस्था में हमें किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे हम एक चीज और को देखेंगे। देखिए W यानी हेनरी का स्थिरांक हमने KH ले रखा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने हेनरी का स्थिरांक KH ले लिया, P बराबर KH इंटू विलयन में गैस का मोल प्रवाह, यानी P बराबर KH इंटू X हो जाएगा आपका ये। तो जो KH है वो क्या है, यहाँ KH हेनरी स्थिरांक है जिसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि विलयन में गैस के मोल प्रवाह X तथा गैस के आंशिक दाब P के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो क्या ग्राफ बनेगा। आप सभी को समझ में आ गया कि ये तीन जो परिभाषाएं मैंने बताई है पीछे, उसके आधार पे तीनों तरह के हमने क्वेश्चन समझ लिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, उस चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए जो हेनरी का अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए P दिया है, ठीक है, और आपका जो गैस के दाब तथा मोल प्रवाह के संबंध यानी X दिया है। तो जब आप ये खींचेंगे ग्राफ तो इस तरह से आपका ग्राफ सीधा जाएगा, बिल्कुल, मतलब इस तरह से आपका इस तरह से बनता चला जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ रख रहे हैं तो इस तरह से बनेगा, तो जब आप सीधी लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल इस तरह से आपका बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमने गैसों का क्या कह रहा है, कुछ गैसों का KH मान यानी हेनरी का मान दिया गया है, गैस ताप यानी ताप किस में दिया है, केल्विन में दिया गया, और ये इसका क्या होता है, हेनरी का द्रव्यमान है, हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। तो हीलियम का कितना दिया है, 293, ये केल्विन में है, ठीक है, वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ये केल्विन में तापमान मापा जा रहा है। हाइड्रोजन का किया है 293, इसका है 144.97, इसका है 69.16, और N2 का है 293। मतलब टेम्परेचर देखिए लगभग आपका सेम ही है, यहाँ पे इसका बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका है 76.48। तो इस तरह से सभी गैसों का, इस तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, उसके बाद आपका मीथेन, तो ये जितनी भी गैसें हैं इन गैसों का यहाँ पे KH मान दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे विशेष करके बताया गया है, कह रहा है जिस गैस के लिए KH मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी कम होगी। मतलब जितना ज़्यादा KH मान अधिक होगा उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। इसलिए देखिए यहाँ पे KH मान बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी 1.67। तो ये जो KH मान है, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम पानी में बड़ी जल्दी घुलनशील कर देते हैं और उसी से हम क्या कहते हैं, सोडा बन जाता है। तो सोडा को लोग नॉर्मली पीते भी हैं, सोडा पानी जिसको बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, पानी में जो है घुलनशील कर लेते हैं, जिससे ज़्यादा हम उसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। सूत्र हमने समझ लिया, KH मान हमने समझ लिया, ग्राफ हमने खींच लिया, ठीक है। अब हेनरी के नियम की सीमाएं हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। ये 1 या 2 नंबर का तो हर साल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं उसके विषय में जानेंगे। तो कह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें है आपका पहला नंबर है, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। गैस का जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा उच्च नहीं करना चाहिए।
दूसरा कह रहा है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बिल्कुल कम नहीं करना है, नॉर्मल से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर कह रहा है विलायक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात गैस का विलायक में आयतन या संगुणन न हो, जैसे गैस विलायक में रासायनिक अभिक्रिया न करती हो। मतलब ऐसी कोई गैस का उपयोग ना करें जो पानी में डालने पर वो क्या करे, उसी से क्रिया कर ले। जैसे अगर आप ऐसी कोई गैस का प्रयोग करते हैं तो पानी में जाते ही या किसी भी चीज़ उस विलायक में जाते ही क्या करेगी, उस विलायक से क्रिया कर लेगी, तो अलग एक जो है कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसा हमें किसी गैस का प्रयोग या ऐसा किसी विलायक का प्रयोग नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये 3 इसमें बताया गया है। पहला, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप पर बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, ऐसी किसी विलायक या गैस का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि वो किसी रासायनिक क्रिया में भाग करती हो, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। अब अगला हमें कह रहा है हेनरी के नियम के प्रयोग। अब हेनरी का नियम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये सभी को पता है। अभी मैंने बताया कि हेनरी का जो नियम होता है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। वो ज़्यादातर आपका जो जल होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। तो हेनरी का नियम के बारे में जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। पहला नंबर है, कह रहा है मृदु जल यानी सॉफ्ट ड्रिंक CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपका सोडा पानी आता है वो एक तरह से इसी के रूल पे चलता है और इसी के रूल पे वो बनाया जाता है। CO2 गैस को मृदु जल में जो है उसको विलेय कर दिया जाता है और उसको हम लोग उच्च प्रेशर से जब बंद कर लेते हैं तो वो एक सॉफ्ट ड्रिंक बन जाता है। और इसी तरह से जब हम उसको हिला के जब उसको ओपन करते हैं तो वो बिल्कुल प्रेशर से ओपन होता है, क्योंकि उसमें CO2 गैस उपलब्ध होती है। और यही है, सभी जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं सभी में CO2 गैस बनती है। जब हम CO2 गैस पीते हैं तो डकार के तौर पे हमें CO2 गैस ही बाहर निकलती है, हमें कोई ऐसा पेट जो है खाली नहीं होता। बहुत लोगों की अवधारणाएं हैं ये। सेकंड नंबर है, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले श्वसन मिश्रण में CO2 तथा हीलियम मिलाई जाती है, जिससे वापस ऊपर आने में दर्द के प्रभाव को कम किया जाता है। जैसे गोताखोरी जो होता है समुद्र के गहरे पानी में जब लोग जाते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा। जब हीलियम जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ाया था, उसमें ये आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि हीलियम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो ये किया जाता है कि जैसे उनके जो श्वसन यंत्र होता है उसमें वो चीज़ें मिला दी जाती है, यानी ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण किया जाता है ताकि उनको ऊपर आने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हीलियम आप सभी को पता है कि थोड़ी हल्की गैस होती है। तीसरा नंबर है, फेफड़ों में रक्त O2 और CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम के आधारित है। जो आपका फेफड़ा है उसमें क्या होता है, O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो क्या होता है, वो आपका उसके कारण ही होता है, ठीक है। तो ये था हेनरी के नियम से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हेनरी के नियम का उपयोग, हेनरी के नियम का सीमाएं और हेनरी का सिद्धांत क्या है। अगर ये छोटा सा टॉपिक आप पढ़ के जाते हैं तो 3-4 को नंबर आपका बन के तैयार हो जाएगा और आप जो है आसानी से करके आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि वीडियो ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगती वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।